हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के समय में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के कारण बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और छोटी सी तो लगभग बंद ही हो चुकी हैं। ऐसे में दोस्तों पढ़ाई करने वाले छात्रों के मन में एक सवाल उठता होगा कि वह सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे या प्राइवेट के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूपीएससी के लिए लाखों छात्र तैयारी करते हैं, लेकिन उनके लिए सीट कितनी होती हैं? 801, जो कि अभी 20 फरवरी 2022 को बढ़ाकर 1011 कर दी। ये सीट तो केवल उन छात्रों को प्राप्त होगी जो दिन रात किताबों को घोट कर पीते रहते हैं, यानी मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, इतना पढ़ना हर किसी के लिए तो मुमकिन ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों, ऐसे में आपके मन में कभी न कभी यह सवाल भी उठता होगा कि सरकारी नौकरी अच्छी है या प्राइवेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि सरकारी नौकरी अच्छी है या प्राइवेट, और आप जानेंगे सरकारी नौकरी के फ़ायदे क्या हैं, सरकारी नौकरी के नुकसान क्या हैं, और जानेंगे प्राइवेट नौकरी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखने के बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि किस जॉब के लिए आप बने हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, और किस में अधिक फ़ायदा है। सबसे पहले दोस्तों, आप सुनो सरकारी नौकरी के फ़ायदे, यानी कि सरकारी नौकरी हमें क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इसमें एक रिस्क भरी ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। इसलिए जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, उनको सरकारी नौकरी की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। सरकारी कर्मचारी को स्वास्थ्य सुरक्षा और बीमा जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। कुछ बड़े पदों पर रहने वाले अधिकारियों के लिए आवास स्थल भी दिए जाते हैं, और दोस्तों ग्रुप ए के ऑफिसर को तो सरकारी गाड़ी भी दी जाती है। और दोस्तों, सरकारी पद के पावर के बल पर समाज में इज्जत और पहुंच बढ़ जाती है। दोस्तों, आप ये तो जान गए होंगे कि सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को क्या फ़ायदे मिलते हैं। सरकारी नौकरी के फ़ायदों के साथ साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सरकारी नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, या फिर सरकारी नौकरी के नुकसान क्या हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी में वैसे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरी की फिक्स सैलरी से एक साधारण ज़िंदगी को जिया जा सकता है। इसलिए जो लोग एक लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी से हटकर कुछ करना चाहिए। और दोस्तों, जो लोग जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं और अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी से हटकर कुछ और करना चाहिए। दोस्तों, वे लोग जो अपने मन के अंदर सैकड़ों इच्छाएं, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगी होटलों में खाना, घूमना फिरना, ऐसे बड़े बड़े शौक पाल कर रखते हैं, उनको सरकारी नौकरी की बजाय बिजनेस के क्षेत्र में या हाई पेड सैलरी की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं प्राइवेट नौकरी के फ़ायदे, यानी कि हमें प्राइवेट नौकरी ही क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, प्राइवेट नौकरी में सरकारी नौकरी की तुलना में ज़्यादा सैलरी की अपेक्षा की जाती है। शर्त यह है कि आपके पास कोई विशेष स्किल हो। दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, वहीं कुछ लोग प्राइवेट नौकरी की चाहत भी रखते हैं। दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, उनको मजबूरन प्राइवेट नौकरी में प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ उनके पास कोई विशेष स्किल नहीं होने के कारण उनको खास सैलरी नहीं मिल पाती है। अगर किसी के पास कोई विशेष स्किल है और वह उस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों, प्राइवेट जॉब में एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इसलिए प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब की तुलना में ग्रोथ दर अधिक होती है। दोस्तों, जो लोग अपनी मर्जी से प्राइवेट जॉब करते हैं, वे संतुष्ट रहते हैं
और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ प्राइवेट जॉब की खूबियाँ। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि प्राइवेट नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट नौकरी के नुकसान क्या हैं। दोस्तों, प्राइवेट नौकरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि एक बार रिटायर होने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी और न ही दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग मजबूरन प्राइवेट जॉब पकड़ते हैं, इसलिए प्राइवेट जॉब उनको एक बोझ लग सकती है। हालांकि दोस्तों, अब तो सरकारी नौकरी में भी रिटायर होने के बाद इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती। दोस्तों, प्राइवेट जॉब असुरक्षित होती है। अगर किसी दिन आपकी कंपनी को घाटा हुआ तो प्राइवेट नौकरी खतरे में आ सकती है और कंपटीशन बढ़ने के कारण आपसे बेहतर लोगों को आपसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और दोस्तों, सरकारी नौकरियों की तरह प्राइवेट जॉब में छुट्टियां भी कम ही होती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या अंतर होता है और आपको इनमें से कौन सी नौकरी करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो का निष्कर्ष यही है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले यानी दिन रात पढ़ाई कर सकते हो तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हो, और वहीं अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखना, नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे किसी भी प्रकार से पूरी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, आपको अगर 2 पैसे कम वाली नौकरी मिल रही है जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे ही लेना, न कि किसी बड़ी नौकरी या ज़्यादा सैलरी के चक्कर में उलझना। जिस भी नौकरी में आपका इंटरेस्ट होगा उसी से आपको खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर दोस्तों आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही और भी नॉलेजफुल वीडियोस के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाली घंटी ज़रूर दबाएं। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।